मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम 5th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 5th क्लास में पढ़ने वाले हैं शब्द विचार, हिंदी व्याकरण में शब्द विचार, लेसन नंबर 3 कि वर्णों के मेल से क्या होता है। वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है ना। शब्दों की रचना किससे होती है? वर्णों के मेल से। और शब्दों के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, तो हमने ये पहले फर्स्ट में यही पेज का ये शब्द विचार का ये जो 3rd नंबर लेसन है, इसमें हमने यही सब पढ़ा हुआ था। ठीक है, जैसे देश शब्द, विदेशी शब्द, तो हमने इनके बारे में जाना था, है ना। तो रचना के बनावट के आधार पर, तो हम रचना के आधार के बनावट पर कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे आते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो हमने ये सब सीखा था। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा ये प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी ये सारे पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आगे जो चैप्टर में बचा हुआ है उसको रीड करें। तो बच्चों हमने देखो ये वाला लेसन हमने शब्द विचार लेसन नंबर 3 इसको हमने रीड किया था, और इनके बारे में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज, विदेशी ये सब हम रीड कर चुके हैं और इनके बारे में समझ चुके हैं, है ना। योग गुण शब्द योग शब्द कौन से होते हैं? योग गुण शब्द वाले, हाँ, इनके योग गुण शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु टुकड़ों का सीधा अर्थ निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है ना। जैसे दशानन है तो इसका भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पंकज दिया है, नीलकंठ दिया है, ठीक है, इनके हम अर्थ टुकड़े तो कर सकते हैं पर इनका हम अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे यहाँ तक हमने रीड कर चुके थे। अब आपका वीडियो नंबर है 18, उसे हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया है कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के 3 आधारों पर बांटा गया है। किसके आधारों पे? शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को किन किन आधारों पर बांटा गया है? शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। तो हमें याद रखना है कि आपको पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। ऐसे ही बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो ये कौन से हैं? बनावट के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत है। हम इन्हें याद रखें कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम आगे पढ़ने से पहले, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? विकारी शब्दों में जैसे विकारी शब्दों में कैसे आते हैं? जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द। तो ये क्या होगा? विकारी शब्द। और विकारी शब्द कौन से होते हैं? इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और तथा विषयादि बोधक शब्द, है ना। तो हम इनको ध्यान रखेंगे, कौन से विकारी कौन से अविकारी। तो बच्चों अब हमारा ये रह गया है कि सही उत्तर पर निशान लगाना है और हमें उसको रीड करके सही उत्तर पर सही का निशान। तो इसी में हमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम कौन सा है? तत्सम वाला देखो, ना तो इसमें हाथ है और ना हथेली है। तो हम तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे। तो तत्सम शब्द कौन सा है? हस्त। ठीक है,
ऐसे ही विदेशी शब्द कौन सा है, तो जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, तो उसे एक बार बुक को ज़रूर रीड करिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विदेशी शब्द कौन सा है, ना तो पत्थर है ना ही गाड़ी है, विदेशी शब्द है टेलीफोन। ऐसे ही यौगिक शब्द का कौन सा है, यौगिक शब्द हो गया हिमालय। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यौगिक शब्द कौन सा है, हिमालय। तो अब जो नीचे दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाओ। तो हमें क्या बनाना है, यौगिक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे बताया है पुस्तकालय, तो जो पुस्तक है तो पुस्तक का कैसे, पुस्तकालय, हमें ये पूरा शब्द क्या यौगिक शब्द बनाना है ना, शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़कर। ठीक है, तो हमें इस तरह से हम पूरा शब्द खुद बनाएंगे। यहाँ सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि पुस्तकालय, तो हम ऐसे लिखेंगे पुस्तकालय। इसी तरह यहाँ पे दिया क्या, रसोई, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे घर लिख दिया। अब हम पूरा सेंटेंस को जोड़ के क्या करेंगे, रसोई घर। ठीक है, डाक, और फिर यहाँ क्या है, डाक घर। तो हमने इनको क्या किया है, हमने इन शब्दों को जोड़कर क्या बनाए हैं, यौगिक शब्द बनाना है ना, तो हमने हो गया डाक घर। ऐसी महादेव, तो हम इनको इन शब्दों को क्या करेंगे, अन्य शब्दों से जोड़कर क्या करेंगे, अन्य शब्द से जोड़कर हम बनाएंगे यौगिक शब्द। तो ये हो गया महादेव। ऐसी पाठशाला, तो पाठशाला, पाठ और शाला, तो दोनों को जोड़ा हमने, क्या हुआ, पाठशाला। वायुयान, तो वायुयान, तो हमने ये इसका क्या बना दिया, ये बना दिया यौगिक शब्द, है ना। तो इस तरह से हमें ये ऐसे शब्द जोड़कर बनाना है। इनके यानी क्या मैंने बताया था, यौगिक शब्दों में क्या होता है, वे सार्थक शब्द होते हैं जिनका क्या होता है, जो कई सार्थक शब्दों के योग अथवा मेल से बने, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। यौगिक शब्द जो होते हैं उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ठीक है, इनके हम खंड भी कर सकते हैं, और जैसे आपको खंड करने के लिए बोले जाएंगे तो आप इस तरह से करेंगे, है ना। तो यौगिक शब्द जैसे विद्यालय है, स्नानघर है, सेनापति है, तो उनके हम कैसे यौगिक शब्द बनाएंगे। तो उनको अगर हमें खंड करना है तो हम उनके खंड भी इनके कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, इन शब्दों को पहचान कर उनके आगे ऋण, यौगिक या योग ऋण लिखिए। जैसे चिड़िया, चिड़िया क्या है, हाँ, तो हमें उनके शब्दों को पहचान, उनके आगे क्या ऋण और यौगिक शब्दों का योग ऋण लिखना हमें, है ना। जैसे चिड़िया है, ऋण शब्द आ गया, ठीक है। और हिमालय है, तो ये क्या है, ये यौगिक शब्द। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको यौगिक शब्दों में कौन से जिनके खंड किए जा सकते हैं, है ना। ऐसे ही प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, तो ये क्या है, यौगिक शब्द हो गया, हाँ। और पीताम्बर योग ऋण, राष्ट्रप्रेम यौगिक, और पुस्तक ऋण शब्द हो गया, है ना। पुस्तक क्या हो गया, ऋण शब्द हो गया। तो ऋण शब्द का मतलब जानते हैं ना, जो शब्द हमेशा से किसी अर्थ के लिए प्रयोग होते हो, हमेशा से, है ना। तो ऋण शब्द होते हैं, और जो ऋण शब्द यौगिक शब्द तथा योग ऋण शब्द जो हैं, इस तरह से शब्द हैं, लेकिन ये हमेशा एक ही तरह से रहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं ना, ऐसे ही ये वाले हैं जो ऋण शब्द जो मैंने बताया है, कि जैसे कि ऋण शब्द वाले कहते हैं, जैसे लकड़ी है, कमल है, पगड़ी है, चिड़िया है आदि। ठीक है, तो ये क्या हैं, ये ऋण शब्द हैं। ठीक है, और गुलाब, गुलाब क्या है, ऋण शब्द है। लंबोदर, ये क्या है, योग ऋण शब्द है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे, निम्नलिखित भाषाओं के 3 से शब्द लिखना है। निम्नलिखित जैसे फारसी है, तो फारसी, अंग्रेजी है, इन निम्नलिखित भाषाओं के क्या लिखना है, हमें 3 शब्द लिखना है। जैसे अंग्रेजी में क्या है, डॉक्टर है, स्कूल है और कॉलेज है। और फारसी में कागज़, दुकानें और आदमी, है ना। अरबी में कमीज़, जहाज, मालिक। और तुर्की में दरोगा, कैंची, चम्मच। और पुर्तगाली में
चाबी, बाल्टी, संतरा, है ना। और निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों में हमें क्या लिखना है? तत्सम रूप लिखना है। तो जैसे कि दूध का क्या हो गया? दुग्ध हो गया, सांप का सर्प हो गया, और रात का रात्रि, आज आम का आम्र हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये शब्द लिखकर बताएं कि तत्सम रूप कौन से होते हैं, वो लिख के बताएं। ठीक है, जैसे लोहा का क्या हो गया? लोह, है ना। माथा, मस्तक, सच, सत्य। और मक्खी का क्या है? मक्षिका। ठीक है, और नाच का नृत्य, और कान का कर्ण। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा और हमने तत्सम शब्द के बारे में समझा। अब हमारा क्या बचा है? इन शब्दों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि शब्द किसे कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, है ना। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देशज और विदेशी शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं इनके हमें क्या करना है? इनके हमें आंसर लिखने हैं। तो इनके आंसर मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो आपको वैसे ही नोट्स करने हैं, कॉपी में नोट्स बनानी है, कॉपी में नोट करना है। आप बुक में नहीं, इसमें नहीं करिए, डायरेक्टली बुक में करिए पहले। जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगी फिर आप बुक में भर सकते हैं। पहले आप नोट करेंगे कॉपी में जिस तरह से मैं बताऊँगी। ठीक है, तो ये आपके लिए है जो नीचे योग गुण शब्दों का अर्थ पता करके उनके चित्र चिपकाएंगे। जैसे कि जलज है, लंकेश है, वर्दी है, रणछोड़। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर उनके योग गुण जो वाले शब्दों के अर्थ का पता करके उनकी यहाँ पे चिपकाना है। तो ये बच्चों आपका होमवर्क ही आप करेंगे और आंसर मैं कंप्लीट करवाऊँगी आपके। तो बच्चे जैसे कि बताया हुआ है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो वर्णक के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला उत्पत्ति के हिसाब से आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें उत्पत्ति के हिसाब से आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं वो लिखना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कौन कौन से शब्द हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो हमें ये सब याद रखना। आपसे अगर पूछा जाता है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ऐसे ही आपका आगे का क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर निम्नलिखित है। जैसे तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हैं हम उनको वैसे ही यूज करते हैं। जैसे उदाहरण में सर्प है, ग्राम है, सूर्य है और आदि, है ना। और तद्भव में संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है। तो उदाहरण जैसे आम्र का आम्र हो गया, है ना। आम का क्या हो गया? आम्र हो गया। आँख का अच्छ हो गया और कान का कर्ण हो गया, ऊंचा का उच्च आदि। तो हमने ये क्या पढ़े? ये क्या बदले हुए हैं ना शब्द? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए हैं, उनको हम कहते हैं तत्सम तद्भव शब्द। तो ये कौन से हैं? ये हैं तद्भव शब्द और ये हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में और तद्भव शब्द में हमने अंतर देखा, क्या अंतर है। ऐसे हम अब पढ़ेंगे आगे का देशज और विदेशी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे देशज और विदेशी शब्दों में अंतर निम्नलिखित हैं। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज और विदेशी शब्द।
इनमें हमें क्या करना है, हमें इनमें अंतर स्पष्ट करना है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं। क्या बताया गया है, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों में हिंदी में आ गया है, वो क्या हो गए, वो हो गए देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे चिड़िया, डिबिया, आप, आए, है ना। तो हम आए, पत्थर, गाड़ी आदि, तो ये कौन से शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द कौन से हैं, इसके अंतर्गत विदेशी भाषाओं के वे शब्द आते हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, जैसे विदेशी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे स्टेशन, मोटर, चपरासी, मकान आदि। तो बच्चों हमने यहाँ तक रीड किया और हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया। कौन सा है ये हमारा लेसन, ये हमारा लेसन था शब्द विचार। तो आज हमारा पार्ट 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पार्ट 3 लेसन व्याकरण में 3रा नंबर का जो लेसन है वो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया है। तो आज अब इसी तरह आपको नोट्स बनाने हैं और बुक भी कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैंने बुक में अभी पढ़ाया था आपको, सेम वैसे ही आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये जैसे भरा हुआ है ना, इस तरह से आपको पूरा भरना है। इसके लिए आपको वीडियो देखना है। तो बच्चों यहीं पर आज आपकी क्लास ख़त्म होती है और उसके बाद हम 4th जब भी चैप्टर शुरू करेंगे वाक्य विचार, 4th लेसन कौन सा होगा हमारा 4th लेसन होगा वाक्य विचार। तो टेक केयर बच्चों, आज 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाय बच्चों, चलिए।